अगर चीन ने ताइवान की राजधानी ताइपे पर हमला किया तो कैसे दूसरे शहर होलियान में कमांड सेंटर एक्टिव होगा, ये अब आपके लिए समझना जरूरी है। और चीनी हमले पर ताइवानी जो रणनीति है वो किस तरीके से सामने आई है, उसको समझाने के लिए मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी मनीष भी हमारे पास आ जाए। मनीष इधर आइए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना। कितना महत्वपूर्ण है ये कि अगर ताइपे पर, जो कि राजधानी है ताइवान की, उस पर अटैक होता है तो होलियान कितना इंपॉर्टेंट बनेगा, पहले ये समझते हैं नक्शे के जरिए, फिर मैं डिटेल साझा करूं। बिल्कुल, देखिए होलियान दरअसल यहाँ पर ताइवान का सबसे बड़ा एयरबेस है। यहाँ पर ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ में बंकर बने हुए हैं जहां पर कि ताइवान की एयरफोर्स के F-16 रखे हुए हैं। दर्जनों F-16 बंकर के पास रखा है। प्लान ये है कि जब चीन ताइपे पर बमबारी करेगा, आपको याद होगा 2 महीने पहले जब चाइना ने मिलिट्री ड्रिल किया था और कहा था कि हम इसे 6 डायरेक्शन में घेर लेंगे और ताइपे पर बमबारी करेंगे, तो अब ताइवान की डिफेंस फोर्स प्लान ये कर रही है, अगर ताइपे बर्बाद हो गया तो फिर लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी। तो होलियान में कमांड सेंटर बनेगा और यहां से बीजिंग के खिलाफ, PLA के खिलाफ जो यहां पर मौजूद चीनी वॉरशिप होंगे या फाइटर जेट होंगे, उसका मुकाबला किया जाएगा। तो यह प्लान है। देखिए यहां ताइपे में एयरबेस है, होलियान में एयरबेस है, ताइचुंग और यहां पर जो इलाके हैं सिंचुक, इन इलाकों में आर्मी भी है, नेवी भी है, लेकिन सबसे मुख्य भूमिका ताइपे के बाद होलियान की होने वाली है। देखिए जो आपने कहा है उसके एक एक डिटेल भी रख देते हैं। मनीष आप इधर आइएगा। होलियान का जिक्र जो कि मनीष कर रहे थे, समझिए होलियान में अमेरिका का सैन्य बेस भी है। इसके अलावा जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, होलियान में अमेरिकी फाइटर जेट्स भी तैनात है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। ताइवानी सरकार होलियान से ऑपरेट करेगी, इसका सेकंड प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया गया है। ताइवानी शहरों में बंकरों का निर्माण भी जारी है, क्योंकि अगर युद्ध जैसे कोई हालात बनेंगे तो ये बंकर बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगे। ऐसे में ताइवानी शहरों में बंकरों का निर्माण इस वक्त जारी है। ये महत्वपूर्ण जानकारी। और इस बीच बता दें आपको, इजराइल के 2 दुश्मन एक साथ आ गए हैं। ये एक और बड़ी खबर आपके सामने। चीन ने कराई है हमास और फतह में सुलह। बीजिंग में दोनों गुटों के नेताओं की बैठक हुई है। इजराइल चीन के इस कदम से भड़क उठा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां हमास और फतह में सुलह कराई गई है बीजिंग द्वारा। हालांकि चीन इसमें भी अपने हित साध रहा है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं दुनिया भर में टेंशन पैदा कर रही है। बीजिंग में दोनों गुटों के नेताओं की बैठक की तस्वीरें भी आपके सामने हैं और इजराइल चीन के इस कदम से भड़का हुआ। तो मध्य पूर्व पर एक बड़ी कूटनीतिक चाल चली गई है चीन की तरफ से। बता दें आपको, चीन इजराइल के 2 दुश्मनों को एक मंच पर लाने में कामयाब हुआ है। हमास और फतह फिलिस्तीन के 2 गुट हैं। हमास गाजा में एक्टिव है तो फतह वेस्ट बैंक में मजबूत है। दोनों गुट एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन अब चीन इन दोनों गुटों में दोस्ती कराने में कामयाब हो गया है। बीजिंग में हमास और फतह के शीर्ष नेताओं को बुलाया गया और उनमें संधि करवाई गई। इस कदम को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ माना जा रहा है, क्योंकि चीन इजराइल के विरोधियों को एकजुट कर इजराइल के खिलाफ नया मोर्चा बनाने की कोशिश में जुट गया है। ऐसे में महत्वपूर्ण है इजराइल के खिलाफ चीनी चाल क्या है, इसे भी आपको समझना होगा। महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से आपके साथ साझा कर देते हैं, फिर मनीष का भी हम रुख करेंगे। देखिए बीजिंग में 14 फिलिस्तीनी संगठन एक साथ आए। महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना कि इसमें इस्माइल हानिया समेत सभी संगठनों के प्रमुख नेता मौजूद रहे। 2 कट्टर दुश्मन हमास और फतह में इस दौरान समझौता हुआ, संधि पर सिग्नेचर हुए। इजराइल को रोकने के लिए बनी है नई रणनीति। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ सभी को एकजुट करने की जो चाल चीन ने चली है, उसकी तस्वीरें चीन से सामने आई। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उलझाने की साजिश के तौर पर भी इस कदम को देखा जा रहा है, जो चीन की तरफ से चला गया है। अब फिलिस्तीन के 2 सबसे बड़े दुश्मन हमास और फतह के बीच सुलह हो गई है। चीन ने दोनों के बीच डील कराई है। आइए नजर डालते हैं कि दोनों संगठन किस तरीके से काम करते हैं, किस आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। बात हमास और फतह की हम करने जा रहे हैं, तो महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ हम साझा कर दें। देखिए गाजा में ताकतवर है हमास। फतह की बात करें तो फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इसकी सरकार। आगे बढ़िए, कट्टर विचारधारा रखता है हमास, तो उधर धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का समर्थन फतह करता है। आगे बढ़ते हुए कुछ और जानकारी जल्दी से आपके सामने। जहां जंग का समर्थक है हमास, तो वहीं बातचीत से हल निकले इसकी पैरवी करता है फतह।
इजराइल को मान्यता नहीं देता हमास, तो वो इजराइल को मान्यता देता है। बात हम फतह की कर रहे हैं, वो मान्यता देता है। 1967 में बने बॉर्डर को मान्यता नहीं देता हमास, तो वहां आजाद फिलिस्तीन का समर्थक है फतह। तो कुल मिलाकर दोनों किस तरीके से हर मोर्चे पर अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन इन्हें एक मंच पर लाया है चीन ने, और इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति, कोई बड़ी चाल मानी जा रही है। मनीष, बिल्कुल, देखिए, दुनिया के आंखों में धूल झोंकने के लिए चीन ने यह कहा कि यह दरअसल कोशिश है कि जब गाजा में युद्ध खत्म होगा तब इन सभी संगठन मिलकर कैसे एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन यह तो तब होगा ना जब इजराइल और इनके बीच सहमति होगी। इजराइल ने इस शांति समझौते को खारिज कर दिया, मतलब युद्ध बढ़ेगा, यह बात चीन को पता था। तो चीन ने यहां सोची समझी एक चाल चली, हमास और तमाम जो 14 संगठन हैं इनको मिला दिया ताकि ये लोग अब इजराइल के खिलाफ जंग लड़ सके, ये लोग अब अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ सके, अमेरिका इजराइल के प्रोटेक्शन में उलझा रहे, और वैसी स्थिति में चीन को फायदा मिले और चीन इसका फायदा उठाकर ताइवान पर हमले करने की रणनीति बनाए। वहीं दूसरी तरफ देखिए, पता नहीं कैसे चीन ने ऐसी क्या घुट्टी पिलाई है कि मिडिल ईस्ट में आज की तारीख में अमेरिकी वर्चस्व को साइडलाइन करते हुए चीन सऊदी और ईरान को मिलाता है, हमास और तमाम संगठनों को एक करता है। तो मिडिल ईस्ट में चीन का जो प्लान है वो निश्चित तौर पर पूरे वेस्ट को दरकिनार करने वाला है। और चीन की इस चाल से इजराइल भड़का भी हुआ है। इस बीच बता दें बड़ी खबर, नेटो के यूरोप कमान प्रमुख क्रिस्टोफर कैवोली का बयान सामने आया है। नेटो के खिलाफ रूस की आक्रामक रणनीति की बात कही गई है। कैवोली की ओर से रूस बड़ा कदम उठाने पर आमादा है, यानी कुछ भी हो सकता है, इस ओर इशारा किया गया है साफ तौर पर नेटो के यूरोप कमान प्रमुख की ओर से। यहां नेटो के खिलाफ रूस की आक्रामक रणनीति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, रूस बड़ा कदम उठाने पर आमादा। अब आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि आखिर क्यों नेटो को पुतिन से डर है और क्यों हो रही है ऐसी बयानबाजी। तो समझिए, नेटो को पुतिन से डर क्यों? बेलारूस में पुतिन के परमाणु हथियार तैनात है। इसको लेकर एक एक डिटेल आपके सामने हम पहले भी रख चुके हैं। कैलिनिनग्राड में दरअसल रूस का परमाणु ठिकाना भी है। नेटो की घेराबंदी के लिए रूसी सेना की बड़ी रणनीति की जानकारी सामने। जहां यूक्रेन में नेटो घुसा तो पुतिन नेटो देशों को सीधे तौर पर टारगेट करेंगे, इससे बिल्कुल चूकेंगे नहीं। पुतिन नेटो के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी कई बार कई मौकों पर दे चुके हैं। नेटो को बैकफुट पर लाने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये संदेश भी कई बार कई मंचों से उन्होंने दिया है।